जनाबे पेशकार, बानो जुलेखा ने आपको याद फरमाया है। चलिए। दरूद बर बानो जुलेखा। दुरूद हमारे जवान और खूबरू पेशकार पर। अब भी हमसे नजरें चुरा रहे हो यूजासिफ? आपको यहाँ तलब किया गया है ताकि मैं अपनी ख्वाहिश का एक बार फिर इजहार करूं। ऐसी ख्वाहिश का इजहार मत कीजिए, क्योंकि मेरा जवाब अब भी नफी में होगा। अब तक मुझसे खफा हैं यूजासिफ? उस रोज की बाबत मैं माजरत चाहती हूँ। मैं किसी गुनाह के लिए राजी नहीं हूँ और आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तुम जानते हो ना, जुलेखा लफ्ज ना से नाशना है। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और तुम्हें हासिल करने के लिए कोई भी इंतहाई कदम उठाने से दरेग नहीं करूंगी। यहाँ तक कि मुझे आतिश दोज़ख में पहुंचा दें। आतिश दोज़ख? नहीं, अलबत्ता ज़िंदान क्यों नहीं। मुझे मजबूर मत करो। बस कीजिए बानू, इससे ज्यादा मुझे और अपने आप को रुस्वा मत कीजिए। जनाबे पोतीपार ने तो हमारे साथ कोई बुराई नहीं की। उनकी इज्जत और आबरू का मजीद तमाशा मत बनाइए। तुम्हें यहाँ नसीहतों के लिए नहीं बुलाया गया। गालिबन अतात का इरादा नहीं। बहुत खूब, जा सकते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि आज के बाद जुलेखा अपने सीने में दिल की जगह पत्थर रख लेगी। जा सकते हैं। यह कसम मेरे लिए जिंदान से बदतर हो गया है। मुसलसल किसी न किसी साजिश और चालबाजी का खौफ लगा रहता है। हर वक्त किसी न किसी तोहमत और बहतान लगने की फिक्र लाहक रहती है। जब तुम जुलेखा की अतात और फरमाबरदारी का इरादा नहीं रखते तो भाग क्यों नहीं जाते? मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। इस तरह फरार होकर तो मैं खुद पे लगी तमाम तोहमतों की तस्दीक कर दूंगा। अच्छा तो फरमा रवा आमुन होतब के पास चले जाओ, वो यकीनन आपकी मदद करेंगे। आमुन होतब क्यों? बेशक मेरा खुदा आमुन होतब से कहीं ज्यादा कुदरतमंद है। वो इस वक्त भी मेरे हालात से बखूबी वाकिफ है। क्या जनाब पूतीफार भी कुछ नहीं कर सकते? उन्हें इल्म है कि जुलेखा मुकस्सिर हैं, तो कौन सा इकदाम कर लिया? हमें कुछ करना होगा। उन्होंने जिंदान की धमकी दी है। हमें जल्द कुछ करना होगा। मैं इन खवातीन की दी गई गुनाह की दावत के बनिस्बत जिंदान को तरजीह दूंगा। मैं खुदावंद कादिर और तवाना की पनाह मांगता हूँ और सब्र इख्तियार करता हूँ और मुंतज़िर हूँ कि आइंदा हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं और खुदावंद का इरादा क्या है। कौन सा कदम है जो उठाया ना हो? कौन सा ऐसा हरबा है जो इस्तेमाल न किया हो? दिल की ऐसी कौन सी बात है जो कही ना हो? कौन सी चाल है जो चली ना हो? कौन सा नखरा है जो मैंने उठाया ना हो? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मिस्र की अशराफ जातियां, वही जो मेरी देरीना दुश्मन है,
उनकी नजर में भी जंदान ही वाहिद हल है। अब जबकि आपका और मिस्र की अशराफ सादियों का दर्द मुश्तरक है, तो दरमान भी मुश्तरक ही होगा। मैं भी कैदोबंद की तायीद करूंगी। ठीक है, तो हम इक़दाम करेंगे। आज से यूजासिफ जुलेखा का दूसरा रुख देखेगा। इश्क में दहकते जुलेखा के रुखसार अब नफरत की आंख में बदल कर स्याह हो जाएंगे। आली जनाब, ये आपू पीस फरमा रवा आमून होतब के सुफरेदार हैं। खुदा तुम्हें सलामत रखे। ये आमून के बड़े पक्के पैरोकारों में से हैं। मैंने हमेशा इन्हें आमून के साथ राज़ो न्याज़ में मशगूल पाया है। आजकल हमारा अजीम खुदा आमून गमगीन है। काफी अरसे से कुछ अफराद उसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और उसकी नाबूदी का इरादा रखते हैं। आमून के पैरोकार अब उससे गाफिल हो चुके हैं और उसका दिफा नहीं करते। लेकिन मैं अब भी ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो दिलो जान से आमून की परस्तिश करते हैं, और वो भी कम नहीं आली जनाब। मुझे यही फिक्र लाक है कि कहीं ये बाकी ईमानदार तादाद भी मुंतशिर ना हो जाए। अफसोस के तमाम हालात अवाम के सामने नहीं लाए जा सकते। बाज हालात मायूस कुन होते हैं। अलबत्ता जनाब केबूनी ने आमून हुतब और पुतीफार के बारे में कई मतालिब का जिक्र किया था कि जिन पर यकीन करना जरा मुश्किल है। शुरू में हमारे लिए भी यकीन करना मुश्किल था, लेकिन अब हमें पता चला है कि आमून हुतब ने पुतीफार को लश्कर कशी का हुक्म दिया है ताकि माबद पर हमला करके आमून और उसके पैरोकारों को नेस्तो नाबूद कर दे। आली जनाब, अब आपसे क्या छुपाऊं? मैंने भी महसूस किया है कि फरमा रवा आमून होतब के काहिनाने माबद से ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो आमून के भी दुश्मन होंगे ये अंदाजा नहीं था। आप तो जानते हैं वो मकाम नीम खुदाई रखते हैं, वो खुद खुदा के फर्जंद हैं। यही उनके गुनाह को संगीन करता है। उन्हें तो खुदाओं का खादिम होना चाहिए, बरअक्स इसके वो तो उन्हीं खुदाओं के गद्दार निकले। अगर वो उस काफिर और बेईमान पुतीफार के जरिए माबद पर हमला करने में कामयाब हो गए तो आमून और उसके पैरोकारों को नेस्तो नाबूद कर देंगे। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? कुछ तो करना होगा। जनाब आखमाहू भी लश्कर की तैयारी और जंग का हुक्म क्यों नहीं फरमा देते? ऐसी सूरत में हजारों बेगुनाह मासूम लोग और काहिनाने माबद मारे नहीं जाएंगे। नहीं, मैं इस कत्लेआम का मुर्तकिब नहीं हो सकता। तो फिर क्या करें? हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठा जा सकता ना। मेरे ख्याल में हमें इस अजीम कत्लेआम की रोकथाम के लिए और आमून के दिफा के लिए इस फितने के असल असबाब की बीजकनी करनी होगी। पहले आमून होतब, फिर पुतीफार। माबद ऐसे शख्स की तलाश में है जो इस अहम काम को बखूबी अंजाम देकर आमून की खुशनूदी का सामान मुहैया करे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं हरगिज नहीं कर सकता अली जनाब। मैं खुदा को नहीं मार सकता। वो मकाम नीम खुदाई रखते हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकूंगा। तुम ये भी अच्छी तरह जानते हो कि मैं आमून के तमाम माबुद का कायने आज़म हूँ और मकाम नीम खुदाई रखता हूँ। मैं तुमसे पूछता हूँ, एक ऐसे शख्स का जुर्म जो खुद खुदाओं में से हो और दूसरे खुदाओं से दुश्मनी रखे, क्या ज्यादा संगीन नहीं है? शानियन, तुम अपने इस मुकद्दस इक़दाम से न सिर्फ आमून बुजुर्ग को नाबूदी से बचा सकते हो, बल्कि हजारों बेगुनाहों की जान को भी। और मेरी जान का क्या होगा? मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? तुम्हें और तुम्हारे बीवी बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।
इस काम की अंजामदेही निहायत ही आसान है। मैं इसका तरीकेकार तुम्हें बताऊंगा। तुम क्यों चाहते हो कि हमेशा एक सुफरादारी के ओहदे पर कायम रहो? आखिर तुम वजीर खजाना या मिस्र के वजीर ज़राअत क्यों ना बनो? मैं वजीर खजाना, वजीर ज़राअत मिस्र? मजीद इसके सैकड़ों तलाई सिक्के जो तुम्हें पूरी उम्र के लिए हर किस्म की जहमत से आजाद कर देंगे। क्या फरमाया? कितने तलाई सिक्के? 1000 सिक्के काफी हैं। तो 2000 सिक्के। वो क्या है कि कसर मेरा एक दोस्त है जिसके साथ मिलकर ये काम अंजाम देना होगा, लिहाजा अगर 2000 सिक्के हो जाएं तो। कोई एतराज नहीं। आमून की हिफाजत की खातिर उसकी दौलत से इस्तिफादा तो करना ही होगा। अली जनाब, अगर मैं कामयाब ना हो सका और गिरफ्तार हो गया तो ऐसी सूरत में मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? गिरफ्तारी की सूरत में अगर मेरा या दीगर काहिनान माबद या किबूनी का नाम जुबान पर ना लाए तो तुम्हारे बीवी बच्चे आमून की पनाह में होंगे और उन्हें कुछ नहीं होगा। और अगर तुमने अपनी जबान खोली तो तुम और तुम्हारे अहले खाना आमून के अजाब का शिकार होकर नेस्त और नाबूद हो जाएंगे। आली जनाब, बानो जुलेखा शर्फ बारियाबी चाहती हैं। उस कनानी गुलाम ने आपके मना करने के बावजूद उस रात के वाक़े को हर किसी से बयान कर। अब ये कौन सी नई चाल है तुम्हारी? खुलकर बयान करो। गालिबन आप नहीं जानते इस खबर ने हमें किस हद तक रुस्वा कर दिया है। हर जगह इसी बात के चर्चे हो रहे हैं कि अजीज मिस्र ने उस गुलाम को अपनी बीवी के साथ देखा, लेकिन चश्मपोशी इख्तियार कर ली। ना कोई कैदो बंद, ना तौक व सलासिल, हत्ता के कोड़े और ताजियाने भी नहीं। तुम मुझसे चाहती हो कि मैं एक बेगुनाह को कैद में डाल दूं? अव्वल तो ये कि वो बेगुनाह नहीं है कि वो राज फाश करने का मुर्तकिब हो। दूसरा, मेरा मकसद है ऐसे इक़दाम से है जो बज़ाहिर आर्जी मुद्दत के लिए हो। मसलन कैसा इक़दाम? उसे ज़ंदान में डाल दें। यकीनन युज़ारसीफ को कैद कर देने से बातें बनाने वाले लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। अब अली जनाब का क्या इरादा है? मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। अभी आप जाइए, इस पर फिर बात करेंगे। बिनरोज कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ अपपीस। क्या हुआ? अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। कोई एतराज है? कोई खास बात? वैसे तुम अमूमन यहाँ बहुत कम ही आते हो। पता नहीं क्या कहूँ और कहाँ से शुरू करूँ। कभी कभी इंसान को किसी दोस्त की ज़रूरत होती है, किसी गमगुसार की।
किसी यार और मददगार की। मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? जानते हो बेनारूस, मैं एक रासिकुल अकीदा शख्स हूँ और खुदाओं की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता, खुसूसन आमुन बुजुर्ग की तौहीन। इस मामले में तुम और मैं एक से हैं। किसी ने आमून की तौहीन की है? हाँ, तुम भी उसे जानते हो और बारहा उन्हें हमने आमून की शान में गुस्ताखी और तौहीन करते देखा है। मेरा ख्याल है मैं समझ गया हूँ। तुम्हारा इशारा आमून होतब की तरफ है ना? हम दोनों ने ही बारहा उन्हें आमून की बेहुरमती और तौहीन करते देखा है। क्या किया जा सकता है? बहरहाल वो फरमा रवा है, हम खामोश रहने पर मजबूर हैं। काश सिर्फ बेहुरमती ही की होती, लेकिन वो तो आमून के खिलाफ नापाक अजाइम रखते हैं और चाहते हैं कि आमून परस्तों की बिसात लपेट दें। खुदायान रहम करे, अगर इसमें जरा भी हकीकत हुई तो एक बड़ी जंग हतमी है और हजारों बेगुनाह मारे जाएंगे। अगर तुम्हारे बस में इस कत्लेआम की रोकथाम और आमून बुजुर्ग और काहिनाने माबद की निजात हो तो क्या ये काम अंजाम दोगे? हाँ बेशक, लेकिन जंग की रोकथाम मेरे और तुम्हारे जैसों के बस की बात नहीं है। हम आमून और आमून होतब के लश्कर को आपस में टकराने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन जंग का हुक्म सादिर होने में तो हायल हो सकते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो, खुलकर बताओ। भला हम किस तरह आमून होतब की तरफ से सादिर होने वाले हुक्म के माने हो सकते हैं? इसी बात की फिक्र में तो हूं मैं, और इसी मसले का राह हल तलाश करने में तुम्हारे पास आया हूं। राह हल? मसलन कौन सा राह हल? मैं जाऊं और जाकर आमून होतब का मुंह बंद कर दूं ताकि वो जंग का फरमान सादिर ना करे? आमून होतब का मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसे हमेशा के लिए खामोश तो कर सकते ना। खुदा की कसम, अगर बस करो, बस करो। बस करो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रहे हो? दीवाने हो गए या अपनी जिंदगी से बेजार हो गए हो? बेनरूस, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा दिल चाहता है कि आमून की नाबूदी और लोग कत्ल आम की राह में हायल हो जाऊं? हाँ, लेकिन ये कोई राह हल नहीं है। आमून होतब खुद मुकाम नीम खुदाई रखते हैं, इन्हें कैसे मारा जा सकता है? नहीं, आमून होतब मकाम नीम खुदाई नहीं रखते। अगर वो खुद खुदाओं में से होते तो आमून और दीगर खुदाओं के खिलाफ कोई इकदाम ना करते। इतना बड़ा इकदाम गौर व खौस का मतकाजी है। बगैर किसी मुकदमे के कोई इकदाम नहीं उठाया जा सकता। आखिर किस तरह मुमकिन है कि इतने सारे मुहाफिजों और सिपाहियों की मौजूदगी में इतनी आसानी से, जैसे कि तुम कह रहे हो, इतनी अजीम कुदरत को रास्ते से हटाया या मारा जा सकता है? क्यों नहीं, ज्यादा नहीं, सिर्फ चंद कतरे जहर के। ना लश्कर की जरूरत, ना जोर बाजू की। मैं किसी भी खुदा के खिलाफ कदम नहीं उठा सकता। अगर तुम्हारे बकौल आमून होतब खुद खुदाओं में से हैं तो फिर उनका जुर्म और संगीन हो जाता है। मेरा ख्याल है कि एक खुदा, सिर्फ एक खुदा को रास्ते से हटा देना तमाम खुदाओं की नाबूदी और हजारों बेगुनाह इंसानों की खून रेजी से कहीं बेहतर है। मेरा ख्याल है हमें मजीद गौर व फिक्र करना चाहिए, इस पर मजीद सोचना चाहिए। उजलतबाजी ठीक नहीं है। वक्त कम है। अगर कल ही आमून होतब माबद पर हमला करने का हुक्म सादिर कर देते हैं तो जानते हो क्या कयामत टूट पड़ेगी। बहरहाल हमारे पास कल तक का वक्त तो है ना। मुझे आज रात सोचने का मौका दो। मैं कल फिर आऊंगा। अगर तुमने मेरी मदद ना की तो मैं अकेला ही इस अजीम सानही की रोकथाम के लिए यह कदम उठाऊंगा। तुम सिर्फ खामोश है ना, सिर्फ खामोश, बस। अगर हम कामयाब ना हो सके तो, अगर वो जो फर्जंद खुदा है हमारे राज से बाखबर हो गया तो, अगर कामयाब हो गए तो पुतीफार और उसके सिपाही क्या हमें जिंदा छोड़ेंगे? हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा?
अगर अपोपिस ने अकेले ही कोई कदम उठाया और मुझे भी अपना शरीर के जुर्म ठहराया तो फिर क्या होगा? नहीं मालूम क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। बीनारूस कौन है? क्या काम है? खुदावंद आमून होतब ने शराब तलब की है। जी बेहतर, बहुत बेहतर, अभी लाया। जनाब यूज़रसिफ, जनाब पुतिफार ने आपको तलब किया है। क्या हुआ? ये पहली बार तो नहीं कि जनाब पुतिफार ने मुझे तलब किया हो। आपके और बानो जुलेखा के इस वाक़े के बाद तो पहली बार ही है ना? शायद कोई अहम मसला है। परेशान मत होइए, मुझे खुदावंद मताल के होते हुए किसी का कोई खौफ नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि उस रोज के वाक़े को भुला देना और किसी से कुछ मत कहना। यूज़रसिफ एहसान फरामोश नहीं है, वो खुद को आपका एहसानमंद समझता है और आपकी इज्जत और वकार के मामले में लापरवाही नहीं बरत सकता। तुमने बयान किया है या नहीं? मेरी जानिब से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर सारे शहर में ये बात कैसे फैल गई? वहां पर मौजूद लोगों में सिर्फ मैं अकेला तो नहीं था। मुझे पता है कि मैं बहाने ढूंढ रहा हूं, समझ में नहीं आता तुम्हारे साथ क्या करूं। मैं तुम्हें दोस्त भी रखता हूं और दुश्मन भी। मैं खुद भी आजिज आ गया हूं। यह कसर तमाम तर वसतों और रानाइयों के बावजूद मेरे लिए तंग तारीख हो गया है। औरतों की मुसलसल चालबाजियों और साकनान कसर के ताने और तशने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जुलेखा ने मुझसे ख्वाहिश जाहिर की कि तुम्हें कैद में डाल दूं। ऐसे में तुम क्या कहते हो? न चाहते हुए मेरे हक में नेकी कर बैठी हैं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मेरे जिंदान चले जाने से लोगों के ताने और तशने भी खत्म हो जाएंगे और बानो ज़ुलेखा को भी भूल जाने के लिए बेहतरीन मौका फराहम हो जाएगा। इसके अलावा काहिनान माबद भी आप पर एक अजनबी के हम अकीदा होने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकेंगे और मैं भी ज़नाने मिस्र की चालबाजियों से निजात पा लूंगा। क्या वाकई तुम कैद को आज़ादी पर तरजीह देते हो? कोई भी कैद होना पसंद नहीं करता, लेकिन कोई और हल भी तो नहीं। फिलहाल तो ज़ंदान ही वाहिद राह हल है। तुम्हारे बारे में बाद में कुछ सोचता हूं। अभी तो मुझे कसरे आमून होतब जाना है। जाकर कहो मेरी सवारी आमादा करें। बीनारूस, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुछ नहीं जनाबे अली, कुछ भी तो नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आबूबिस, ये बीनारूस को क्या हुआ? इसकी हालत ठीक नहीं लगती।
कुछ खास नहीं आली जनाब, बस जरा कसल मंदी है। आप अपनी ग़िज़ा तनावुल फरमाइए। लीजिए। रुक जाइए जनाब। इस खाने को तनावुल मत फरमाएं, ये मसमूम है। खाइने बदजात, तुम्हारी शराब मसमूम है, मेरा खाना नहीं। मारा मुआ। जी अली जनाब। इन दोनों खाइनों को गिरफ्तार कर लो। नहीं आली जा, रहम कीजिए। आली जा, रहम कीजिए। रहम करें बालोती, नहीं, आप हमारी मदद कीजिए। नहीं आली जनाब, इस्तग़फ़ार करता हूँ। ठहरो। आली जनाब, रुक जाओ। पहले ये बताओ असल किस्सा क्या है? आली जनाब, ये गद्दार आपके कत्ल का इरादा रखता है। इसने आपकी शराब में जहर डाला है। ये झूठ बोलता है जनाब। जहर तो खुद इसने मुझे दिया था कि मैं आपकी शराब में डालूं। बस तुम दोनों ही अपनी ग़िज़ा और शराब में से खाओ और पियो, वरना इसी जगह तुम दोनों का सर कलम करवा दूंगा। मैंने आपकी शराब में जहर नहीं डाला ली जनाब, आप इत्मीनान रखिए। अब तुम्हारी बारी है, जरा खाकर तो बताओ जायका कैसा है। पूरा खा लो। तुमने देखा भी ना रूस कैसे पूरा जाम चढ़ा गया। खाओ। आली जनाब, नहीं आली जनाब, मुझसे गलती हो गई, मुझसे खता हो गई, मुझे बख्श दीजिए। आपको खुदाओं का वास्ता, मुझे बख्श दीजिए। ले जाओ। आली जनाब, ले जाओ इन्हें। मुझ पे रहम कीजिए। आप बड़े परवाह हैं। आली जनाब, माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे बख्श दीजिए। मुझे बख्श दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। गद्दारी, गद्दारी। हमारी कस्र में हमारी कत्ल की साजिशें हो रही हैं। इनकी गर्दनें उड़ा दो। इन्हें इनकी गद्दारी की सजा मिलनी चाहिए। मेरे खुदावंद का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मशवरा है कि इस हुक्म पर नजरसानी फरमाइए। नजरसानी करूं? तुम इन्हें मोहलत देना चाहते हो? नहीं आली जनाब, मजीद गौर व फिक्र दरकार है। मेरा मशवरा है कि जब तक उनके शरीक जुर्म की शनाख्त नहीं हो जाती, सब्र से काम लीजिए। आली जनाब, यकीनन इन्होंने किसी के उकसाने पर यह कदम उठाया है। यह इनका अपना कदम नहीं हो सकता। मैं बजाते खुद उनसे तफ्तीश करूंगा। तो ठीक है, मामले की तफ्तीश करो और मुझे फौरन इत्तला करो। मैं मुंतजिर हूं। जा सकते हो। बोलो, पता तो चले कि असल माजरा क्या है।
पहले तुम बोलो आपू पीस, किसने या किन लोगों ने तुम्हें कहा कि फरमारवा और उनके अहले खाना के खाने में जहर मिलाओ? किसी ने भी नहीं, मैंने खुद अपनी मर्जी से ऐसा किया है। क्यों? खुदावंद आमून हुतब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इसलिए कि मैंने सुना है कि जनाब आमून होतब ने आपको हुक्म दिया कि माबूद आमून पर हमला करके काहिनाने माबद और खुदाए आमून का काम तमाम कर दो। तुमने सुना है? लेकिन किससे? किसी से नहीं सुना, मैंने खुद सुना है। कसर के दाखिली दरवाजे का कब मैं खड़ा हुआ था तब सुना। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने खास तौर पर दाखिली दरवाजे का बगौर जायजा लिया था ताकि कोई सुन ना ले। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो हकीकत उगलोगे। अच्छा, तो तुम बताओ। मुझे नहीं मालूम। कल आप ऑफिस ने मुझसे कहा कि आमून होतब का इरादा है कि वो आपके तवस्सुत से आमून और शहर तिब्स के माबद का नाम और निशान मिटा दे। इसने मुझसे चाहा कि जनाब अली के शराब में जहर मिला दो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आपने देखा, मैंने वो जहर भी आपके हवाले कर दिया। तो क्या बिना रूस किसी और ने तुमसे राब्ता नहीं किया? या तुमने नहीं देखा कि आप ऊपरी से किसी ने राब्ता किया हो? मैंने नहीं देखा। मैंने सिवाय आबू पीस के किसी को नहीं देखा। इनके शरीके जुर्म यहां इन्हें ढूंढ निकालेंगे। जितनी जल्दी हो सके खुफिया तौर पर निहायत राजदारी से, ऐसे कि कोई पहचान न सके, इन्हें जिंदान जावीरा मुंतकिल कर दो। सियाह और सफ़ेद, आज़ाद और गुलाम, जन और मर्द, सब इंसान हैं। इन सब का एक ही खालिक है। किसी को किसी पर बरतरी हासिल नहीं है सिवाय इंसानियत और आमाल पसंदीदा की बिना पर। कारी मामा अमूमन गुलामों के हुजरों में तशरीफ नहीं लाती। यकीनन कोई ज़रूरी काम पेश आ गया होगा। क्या मैं आपसे तन्हाई में कुछ बात कर सकती हूँ? बानो जुलेखा जनाब पुतिफार के पास गई है ताकि वो आपकी गिरफ्तारी का हुक्म सादिर फरमाए। अब भी वक्त है, चाहे तो चाराजोई कर ले। मसलन क्या करूं? बस आपकी एक नजर इल्तफात ही काफी है, तमाम मसले हल हो जाएंगे। शैतान आपके अंदर से बोल रहा है। शैतान ने ही आप औरतों को मुझ पर मुकर्रर किया है और मेरी कदूरत का बीज आपके दिलों में बोया है। लिहाजा जब तक आप सब शैतान की मुती रहेंगी, मैं बरसरे पैकार रहूंगा और आप मुझे अपना मुती और फरमाबरदार नहीं पाएंगी। अगर खुदावंद मुझे उनके शर से महफूज न रखे और मुझ पर अपना लुत्फ करम न करे, तो नहीं मालूम मेरा क्या अंजाम होगा। वो क्या कह रही थी? आखिर आपसे चाहती क्या है? देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। युजार से को या तो बानो जुलेखा का इंतखाब करना होगा या जंदान का। ज़नाने मिस्र के बनिस्बत मैं जंदान का इंतखाब करूंगा। अगरचे जंदान की सख्तियां तुलानी भी हो जाएं, बिलाखिर ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन एक जनाकार आतिश दोज़ख से कब खलासी पाएगा, कोई नहीं जानता। कैसी आग? तुम खुद को जंदान में इसलिए डाल रहे हो ताकि एक फजूल सी आग से निजात पाओ। ऐसा अकिल नहीं देखा जो हसीनों की बजाय जंदान कबूल करे। जनाब रुदमून,
क्या हुआ रोदामुन? अफसरदा और गमगीन हो? बिलाखिर पुतिफार ने मेरी गिरफ्तारी का हुक्म सादर कर ही दिया। क्या कह रहे थे? कैसा अकल नहीं देखा? ऐसा अकल नहीं देखा जो खुबरू हसीनाओं की हमनशीनी पर जिंदान की सख्तियों को तरजीह दे। चलो चलें। खंदा पेशानी से विदा करो कि युजार सिर्फ अपनी गिरफ्तारी से अफसरदा नहीं। उन्हें लेकर आ रहे हैं। जरा ठहरो, मैं भी आता हूं। ये सब क्या हो रहा है? बिलाखिर बानो जुलेखा ने अपना काम कर ही दिखाया। यूज़र सिर्फ को जिंदान ले जा रहे हैं। मैं तैयार हूं। हम जानते हैं कि आप बेगुनाह हैं। मेरे नन्हे गवाह, हालांकि तुमने सही फैसला किया, लेकिन फिर भी मुझे जिंदान ले जा रहे हैं। मैं उसकी रजा में राजी हूं। शायद तकदीर में यही हो। इसका ख्याल रखना। अपने अरबाब अख्तियार की हकमत से रूगर्दानी का यही नतीजा है। नहीं, चूंकि रब्बुल अरबाब के हुक्म की अताअत की है, लिहाजा मुब्तला आजमाइश तो होना था। वो उसी से सख्त आजमाइश लेता है जिसे वो ज्यादा चाहता है। हम किस तरह आपकी जुदाई को बर्दाश्त करें? परेशान मत हो। जिंदान मेरे लिए रिहाई और निजात का सामान है। मैं अपने माबूद का शुक्रगुजार हूं कि जिसने मुझे इस कसर के जिंदान से निजात दी।
जंदान जावीरा के दारोगा का नाम केदामून है, जो मेरे दोस्तों में से है। परेशान मत होना। मेरा बेहतरीन दोस्त भी जंदान जावीरा में है, वही जिसने केदामून को पैदा किया है। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं। हरकत करो। हरकत करो। दुरूद बर आली जनाब पारामुआ। सिपास गुजार हूँ। जनाब पारामुआ, आपने खुद को क्यों जहमत में डाला? जनाब पुतिफार का हुक्म था, मुझे बजाते खुद आना था। रुक जाओ अभी। सुनो, इधर आओ। जी हुजूर। ये दोनों फरमारवा आमून होतब के साकी और खानसामा है, बिन अरूस और आपू पीस। कोई भी इनसे मिलने न पाए। अगर कोई इनके बारे में पूछे तो फिलफौर जनाब पुतिफार को खबर करना। और एक बात और ध्यान से सुनो, इन्हें दीगर कैदियों से अलहदा रखना। इताअत आली जनाब। क्या मैं पूछ सकता हूँ उनका जुर्म क्या है? आमून होतब और उनके अहले खाना के इक़दाम के कत्ल का जुर्म। मुमकिन है इनको कत्ल करने के लिए कोई आए, लिहाजा कड़ी निगरानी करना। कोशिश करो इसका किसी को पता न चले। अताअत आली जनाब।
इन्हें ले जाओ जिंदान इंफरादी में। ये भी कैदी है? जी, जनाब पोतीफार ने इन्हें यहाँ भेजा है। जनाब रूतोमून ने पैगाम दिया है कि ये कैदी जो आपके पास भेजा गया है शराफत में तमाम इंसानों से बालातर है। रोदामून कसरे आली जनाब पोतीफार के महाफिजों के सरपरस्त आला? जी बिल्कुल वही। कैदी का नाम युजार सीफ है और ये आली जनाब पोतीफार के साहब का मुशीर थे। तुम जा सकते हो। तुम्हारी जगह जिंदान नहीं। ऐसा क्या कर दिया जो यहां ना पड़ा? अपने अरबाब इख्तियार की नाफरमानी के जुर्म में। यहां अताअत और फर्मा बरदारी करना सीख लोगे। देखने में तो तुम कोई गुलाम या बंदे मालूम नहीं होते हो। मुझे मायूस मत करें। उम्मीद करता हूं कि अच्छा बंदा साबित होऊंगा। वो तो पता चल ही जाएगा। बस कोशिश करना कि जावीरा के दीगर कैदियों के साथ लड़ना झगड़ना मत। वो खतरनाक कैदी हैं। इन्हें ज़ंदान अमूमी में ले जाओ। इसका ज़ाती सामान तहवील में ले लो और इसके पाँव में बेड़ियाँ डाल दो।